नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं बड़ी खबरों की। गिरफ्तारी के बाद आज हेमंत सोरेन की पेशी होगी। सुबह 10 बजे हेमंत कोर्ट में पेश करेगी ईडी। आपको जानकारी दें कि 15 दिन की रिमांड मांग सकती है ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए। जमीन घोटाले मामले में अब पूछताछ के लिए 15 दिन की रिमांड मांग सकती है ईडी। आपने देखा पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार झारखंड जो है वो सुर्खियों में रहा। हेमंत सोरेन झारखंड से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर वापस झारखंड तक जिस तरीके से लगातार तमाम सियासी घटनाक्रम चला, उसके बाद हेमंत सोरेन को यह अंदाजा हो गया था कि उनकी गिरफ्तारी होनी है। इसीलिए उसके बाद वहां पर तमाम बैठकें हुई और बैठकों के बाद क्या हुआ ये सब हमने देखा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजुनी लगातार बने हुए ग्राउंड पर। अंजुनी, आज क्या होने वाला है? जानकारी मिल रही है कि आज उनकी पेशी हो सकती है। बिल्कुल सचिन, सबसे पहले तस्वीरें देखिए। मैं ईडी दफ्तर के बाहर हूं और कल देर रात तक यहां पे हलचल मची थी और यहां पर कल देर रात ही एम्बुलेंस गुजरी। एम्बुलेंस से उनका मेडिकल करवा लिया गया, यानी सारी तैयारियां ईडी की तरफ से कर ली गई। आज 10 बजे उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे यहाँ सुरक्षा के जो इंतजाम किए वो दिखा दें। यहाँ देखिए बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है और हजारों की संख्या में पूरे रांची में डिप्लॉय करीब 7000 फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया। ये तस्वीरें देखिए और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और माना जा रहा है कि 15 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। और इन सबके बीच रात में यहाँ पे वो रुके थे, उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेके आई थी और रात में ही एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस से बाद उनका मेडिकल करवाया गया, यानी सारी तैयारियां ईडी की हो चुकी हैं और आज उनको 10 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद माना जा रहा है कि करीब 10 से 15 दिन की रिमांड उनकी मांगी जाएगी। और सचिन, ये तस्वीर देखिए, यही है ईडी ऑफिस और इसी के अंदर रात में उनको रखा गया था और यहाँ पर फिर उनका मेडिकल कराया, उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेके आई थी, उनकी मुलाकात हुई। अब इसके बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। सचिन, आज की ये बड़ी खबर है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की तरफ से भी एक याचिका झारखंड रांची हाईकोर्ट में लगाई गई है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है और उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है सचिन, और उस पर भी आज 10:30 बजे सुनवाई हो सकती है। सचिन, तो ये आज की अपडेट है। जानकारी भी मिल रही है कि आज चंपई जो है वो सीएम बनेंगे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि राज्यपाल ने शायद उन्हें मिलने का समय नहीं दिया है। ये बड़ी खबर है सचिन। देखिए कल चंपई सोरेन गए थे अपने तमाम विधायकों के साथ समर्थन पत्र लेके और सरकार बनने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि ठीक है, मैं अभी अध्ययन कर रहा हूं, उसके बाद आगे आपसे बात किया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी बड़ी खबर यही है सचिन की अभी यहाँ पर फिलहाल कोई मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे रखा है। यानी एक तरीके से मानिए सचिन कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल के हाथों में कमाल है और राज्यपाल फिलहाल एक्शन मोड में है। और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो मुख्य सचिव है वो तमाम हर जिलों के डीसी और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। यानी हलचल यहाँ पे तेज हो गई है और अभी तक चंपई सोरेन को और हमारी नजरें बनी हुई है कि आखिर आज और क्या कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुनी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर आपको समझना है तो एक रिपोर्ट दिखाते हैं आप। हेमंत सोरेन गिरफ्तार, झारखंड में चंपई सरकार। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है। हेमंत का चट इस्तीफा, पट हुई गिरफ्तारी। देश की आजादी का जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव, उसका सबसे बुरा दिन आज है जब फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट खत्म हो। हेमंत सोरेन गए, चंपई सोरेन आ गए। पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन जी को, माननीय चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हुआ है। सारे विधायक, हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। बिहार की तरह झारखंड में भी बड़ा सियासी खेला हो गया। साम दंड और भेद, यानी कि तमाम उपाय करने के बाद भी झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन गिरफ्तारी से बच नहीं सके। जमीन घोटाले के जंजाल में फंसे हेमंत सोरेन को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया, जिसके बाद अब झारखंड में नई सरकार आने वाली है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे जा पहुंचे हैं।
और अब वहीं से हुंकार भर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा, यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं, जय झारखंड। अपने इस ट्वीट में हेमंत सोरेन आगे कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लेकिन अब उन्हें डरना होगा क्योंकि ईडी की टीम ने घोटाले की तह तक जाने की ठान ली है। लेकिन इससे पहले आप झारखंड में घटी इस घटना को 3 स्टेप में समझिए, और वो है पहले पूछताछ, फिर इस्तीफा और फिर गिरफ्तारी। दरअसल बुधवार दोपहर 1:15 बजे ईडी की टीम रांची में हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची, जहां जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हुई। करीब 8 घंटे तक चली पूछताछ में ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन के सामने सवालों की बौछार कर दी। सूत्रों के अनुसार हेमंत सोरेन ने ईडी के सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन ईडी की टीम संतुष्ट नहीं हो पाई। ऐसे में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय थी। रात 8:30 बजे के आसपास हेमंत सोरेन राजभवन पहुँचे। इस दौरान ईडी की टीम भी उनके साथ थी। सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और राज्यपाल ने उसे मंजूर भी कर लिया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद हेमंत सोरेन अपने आवास पर पहुंचे। इस वक्त करीब 9:33 हो रहे थे, तभी ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीएम से पूर्व सीएम हुए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही झारखंड में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि हेमंत सोरेन भी ये मान चुके थे कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है, इसीलिए उनका प्लान भी पहले से तैयार था और इसका अंदाजा आप इस पत्र से लगा सकते हैं। हेमंत सोरेन का ये खत झारखंड के विधायकों के नाम है, जिसमें हेमंत कहते हैं कि अगर मुझे किसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो चंपई सोरेन विधायक दल के नेता होंगे। यानी कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो चंपई सोरेन को सीएम बनाना है। लिहाजा अब चंपई सोरेन विधायक दल की हैसियत से राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं और इस तरह से झारखंड सरकार पर जारी संकट काफी हद तक टल चुका है। लेकिन हेमंत सोरेन की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है, या फिर यूँ कहें कि जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन पर अब मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम आज हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। आज सुबह 11 बजे हेमंत सोरेन की पेशी हो सकती है। सूत्रों की माने तो आगे की जांच और पूछताछ के लिए ईडी की टीम कोर्ट से 15 दिन की रिमांड मांग सकती है, जहां हेमंत सोरेन के साथ सख्ती से पूछताछ की जाएगी। इस बीच हेमंत सोरेन हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और खबर है कि कल सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। इन तमाम बातों से साफ है कि अब हेमंत सोरेन पर कानून का शिकंजा और कसने वाला है। तो इधर दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश चल रही है। मोदी विरोधी खेमा हर राज्य से अपनी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। बिहार के तेजस्वी यादव हो या यूपी के अखिलेश यादव, तमाम बीजेपी विरोधी दलों के नेता ईडी के एक्शन को सियासी चश्मे से देख रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ईडी विपक्ष मिटाओ सेल बन गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पार्टी अध्यक्ष के बयान को दोहराया। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बात कही है, वो अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा कि 2024 का चुनाव है तो अंतिम चुनाव हो सकता है। ये जनता के लिए अलार्मिंग है कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा कर सभी, चाहे विपक्ष के जितने नेता हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या की कोशिश है और बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि तानाशाही रवैया है। वहीं जमीन घोटाले के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे तेजस्वी यादव की माने तो चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता ही खत्म हो गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब यह बात किसी से छुपी नहीं है। इन सब के अलावा भी तमाम बीजेपी विरोधी दल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईडी की जांच को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, जबकि इधर झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार की माने तो हेमंत सोरेन से जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने सब पर पानी फेर दिया। राज्य बनने के बाद, झारखंड राज्य बनने के बाद सबसे असफल और सबसे भ्रष्ट सरकार का आज अंत हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी से बहुत उम्मीदें थी राज्य की जनता को, जब पूर्ण बहुमत की सरकार उनके गठबंधन को मिला था और लोगों को लगता था कि एक नौजवान मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है तो कुछ करेगा। सिपा सालों के सलाह से उन्होंने जो निर्णय लिए
और जिस तरह से भ्रष्टाचार को अपना कार्यकाल में सबसे पसंदीदा विषय बनाया, उसका खामियाजा इनको भुगतना ही था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर जहां सियासी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, वहीं विधायक दल के नेता चुने जाने और हेमंत सोरेन की जगह सीएम के तौर पर नाम सामने आने के बाद चंपई सोरेन के समर्थकों में जश्न का माहौल है। चंपई सोरेन के समर्थक नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपने नेता की कामयाबी पर ढोल पीट रहे हैं। चंपई सोरेन के समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा है और ये उत्साह झारखंड के अलग अलग जगहों पर आज भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच आज झारखंड में बवाल और हंगामे की तस्वीर भी सामने आ सकती है कि एक और जहां चंपई सोरेन के समर्थक जश्न में डूबे हैं, तो हेमंत सोरेन के समर्थकों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। इसे में अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये बंद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होगा या फिर आज झारखंड की सड़कों पर संग्राम की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए बिहार में आज क्या